नमः संस्कृताय मित्रों, आज फिर मैं आपके लिए संपूर्णतः जो माहेश्वर सूत्र है उसका आज हम संपूर्ण अध्ययन आपके सामने संप्रेषित करते हैं। और आप सभी विद्यार्थी इसको एकदम जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, हम कोशिश करेंगे कि एकदम वही आपका भाई ऑफलाइन जिस तरह पढ़ाता है उसी तरह पढ़ाए। और आप सभी छात्र और छात्राएं कॉपी लेकर बैठिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ये संपूर्णतः जो संस्कृत है, संस्कृत का व्याकरण जब प्रारब्ध किया जाता है तो जो माहेश्वर सूत्र की जिन्हें जानकारी संपूर्णता नहीं होती मित्रों, उसके लिए व्याकरण थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए ये व्याकरण जो संस्कृत व्याकरण का जो प्राणभूत है माहेश्वर सूत्र, आज इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझेंगे और इससे यूपी टेट, सी टेट और यस टेट, यहाँ तक टीजीटी के स्तर पर भी जो बनने वाले प्रश्न हैं, आज हम उसका भी विश्लेषण करेंगे और आपको साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे हिंदी के सुहृद हैं, उनके लिए भी जो संस्कृत और हिंदी में कॉमन बातें होंगी उन्हें भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बिना ध्यान को भटकाए संपूर्णतः इस क्लास का आनंद लीजिए। और हाँ, बस बदले में अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी दिखे, आप हम में और क्या सुधार चाहते हैं, इस वीडियो में और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, आप हमसे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप संप्रेषित करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हम में अगर कोई अशुद्धि हो तो नीचे अशुद्धि लिखकर बताइएगा, निश्चित रूप से उसको सुधार किया जाएगा। तो आज की हेडिंग है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र हम आपको पढ़ावें उससे पहले हम संस्कृत के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ समझते हैं मित्रों। कहा जाता है कि जब सृष्टि बनी होगी तो सृष्टि को बनाने वाले कोई रहे होंगे। तो मान लीजिए कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को बनाया तो उन्होंने जीव, जंतु, प्राणी, वनस्पति, यहाँ तक कि उन्होंने मनुष्यों का भी निर्माण किया। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा की सबसे उत्तम कृति थी मनुष्य। अन्य जीव जंतु पशु पक्षियों से मनुष्य को भिन्न करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए देवतागण सोचे कि देवताओं को एक भाषा सिखाई जाए। तब तक ये सिर्फ बातें कही जाती हैं और सुनी जाती हैं। तो कहा जाता है कि जब मनुष्य किसी भाषा को बोला नहीं करते थे तो उस समय सृष्टि को बनाने वाले जो देवतागण हैं अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए संस्कृत भाषा को बोला करते थे। तो जब देवताओं ने मनुष्यों को संस्कृत भाषा सिखाया, यानी कि मनुष्यों ने जो संस्कृत भाषा सीखी थी ये देवताओं से सीखी थी, इसीलिए संस्कृत का एक नाम देव भाषा है। इसी को देववाणी कहते हैं और इसी को गिरवाण वाणी कहते हैं और इसी को अलौकिक वाणी कहते हैं। तो यूपी टेट, यस टेट, सी टेट और जहाँ भी संस्कृत की अनिवार्यता होती है वहाँ पर इस कहानी से एक क्वेश्चन मिला कि संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है, तो कहेंगे देव भाषा, देववाणी, गिरवाण वाणी, अलौकिक वाणी। अब कोई मित्र ये पूछे कि संस्कृत को देव भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्यों ने संस्कृत देवताओं से सीखा था, इसीलिए संस्कृत को देव भाषा कहते हैं। ये बात हो गई। आप सभी जानते हैं कि जो ये संसार है परिवर्तनशील है। संसारः परिवर्तनशीलम, माने संसार हमेशा बदलता रहता है। तब देवताओं ने मनुष्यों को संस्कृत सिखाया होगा तो अपने प्रारब्ध काल में मनुष्यों ने संस्कृत का उच्चारण शुद्ध रूप से किया होगा।
मतलब प्रारंभिक अवस्था में संस्कृत भाषा में कोई दोष नहीं था, परंतु दो ऐसे कारण प्रमुख होते हैं जिससे भाषा में परिवर्तन होता है। एक है उच्चारण स्थानों में दोष। जैसे प हम बोलते हैं प, तो प बोलने के लिए ओठ की आवश्यकता होती है। किसी के ओठ में विकार हो जाए तो प नहीं बोल सकता। किसी का दांत ना हो तो उससे कहिए कि त बोल, तो उसके त बोलेगा लेकिन मुख से निकलेगा ट। अक्सर बच्चे जिनके फ्रंट के ये 4 दांत टूटे होते हैं, उनसे आप कहिए कि बोलो तलवार, तो उनके मुंह से निकलता है तलवार, क्योंकि उच्चारण स्थानों में एक स्थान दांत होता है। दांत में अशुद्धि हो गई, दांत टूटे हैं, दांत में दोष हैं, तो मुख से सही उच्चारण नहीं होता। माने भाषा परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका होता है उच्चारण में दोष, और एक होता है मूर्खता। लोग प्रमादवश, जैसे लोग हमारे जो परिवार के लोग होते हैं जिनके पास बहुत शिक्षा नहीं होती, तो वो कहते हैं कि आपकी बिटिया कहाँ पढ़ रही है, तो लोग कहते हैं कि हमारी बिटिया वास्तव में तो वो बीटीसी कर रही होती है, लेकिन कभी कभी प्रमादवश, भूलवश, अज्ञानवश कह रहे हैं कि ये बीडीसी कर रही है। लोगों को बीटीसी और बीडीसी में अंतर नहीं होता, तो इसको भूलवश कह सकते हैं, प्रमादवश कह सकते हैं, मूर्खतावश। माने भाषा में परिवर्तन 2 कारण से आते हैं अधिकतर मौके पर। एक उच्चारण स्थान में दोष होने के कारण से और एक मूर्खता के कारण से। मित्रों, तो जब मनुष्यों को देवताओं ने संस्कृत भाषा सिखाया प्रारंभिक काल में, तो प्रारंभ में मनुष्यों ने संस्कृत भाषा का उच्चारण एकदम स्पष्ट रहा होगा देवताओं की कृपा से। अगर हम सनातनी हैं तो हमें इतना मानना चाहिए। फिर आप लोगों ने सुना होगा कि वेद, पुराण, उपनिषद, इनको श्रुत शास्त्र कहते हैं। तो जो मेरे मित्र इतिहास के विद्यार्थी बैठे हैं, श्रुत शास्त्र उसे कहते हैं। पहले जो विद्या की परंपरा थी ना, वह लेखन पद्धति पे नहीं थे मित्र। समझो, पहले लिखने की परंपरा नहीं थी वेदों के काल में। जैसे कोई गुरुजी थे, उनको 4 वेद याद होता था, तो वह चारों वेद अपने शिष्यों को याद कराते थे, और उनके वही शिष्य जब गुरु बनते थे तो उनको वेद याद हो जाता था, तो वो अपने शिष्यों को याद कराते थे। माने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो ज्ञान का संप्रसारण होता था ना मित्र, पहले वह सुनने से होता था, उस लिखने की कोई परंपरा। इसलिए वेद पुराण को श्रुत शास्त्र कहते थे, यानी कि पहले ज्ञान को लिखकर संरक्षित करने का कोई उपाय नहीं था। मतलब मित्र, कोई गुरुजी मान लो वेद पढ़ा रहे हैं और गुरुजी किसी गुरुजी से पढ़े हैं, अब गुरुजी का उच्चारण सही था, तो ये तो मास्टर साहब जो रहेंगे, गुरुजी रहेंगे, उनका उच्चारण वो ज्ञान जानेंगे तो सही, और अपने जाने में श्लोक भी सही बोलेंगे, लेकिन उनके मुख में कोई दोष है, किसी उच्चारण स्थान में कोई दोष है, तो अपने जानने भर में सही बोलेंगे, मुख से गलत आएगा, और उनका शिष्य गलत सुनेगा तो गलत याद कर लेगा, तो हो गया भाषा में परिवर्तन। तो मित्र, हम आपसे ये कह रहे हैं, बहुत गर्मी है तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि भाषा में परिवर्तन 2 कारण से होता है मुख्यतः। एक उच्चारण स्थानों में दोष आ जाए और दूसरा मूर्खता के कारण से। तो हो सकता, यही संभावना जताई जाती है कि धीरे धीरे मनुष्यों को देवताओं ने जो संस्कृत भाषा सिखाई थी, मूर्खता के कारण और उच्चारण में दोष होने के कारण भाषा में परिवर्तन होने लगा। जब देवताओं के द्वारा दी गई धरोहर के रूप में संस्कृत भाषा में परिवर्तन होने लगता है ना मित्र, तो ऋषिगण चिंतित हो गए। ऋषिगण चिंतित हो गए, सोचे किस प्रकार से संस्कृत भाषा को सुरक्षित की जाए। तो कहते हैं ना मेरे भाई कि जैसे 1947 से पहले
भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 राष्ट्र नहीं थे। 14 अगस्त 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 राष्ट्र नहीं थे, एक ही राष्ट्र भारत। माने उस अविभाज्य भारत में जो आज का पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है ना, वहाँ एक गांव है सालातुर। उस सालातुर गांव में एक दंपत्ति रहती है जिसमें पति का नाम होता है परिन। ध्यान से सुनना और नोट्स बनाओ। पति का नाम होता है परिन और पत्नी का नाम होता है दाक्षी, और दोनों के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न होता है, नाम होता है पारनी। चूँकि पिताजी का नाम था परिन, इसीलिए लड़का का नाम रखा गया पारनी। वही भगवान पारनी जब कुछ बड़े होते हैं तो उनके माता पिता गुरुजी के आश्रम में ले जाते हैं। कहते हैं कि मेरे पुत्र को गुरुजी शिक्षा दीजिए। उनके गुरुजी जैसे अन्य शिष्यों को पढ़ाते थे न मित्र, उसी प्रकार से पारनी भगवान को भी पढ़ाए। लेकिन पारनी भगवान को गुरुजी की एक को बतिया समझ में नहीं आती थी। सोचो, जो पारनी भगवान 4000 सूत्र लिख कर मर गए, हमारे जैसन लोग उनके एक एक सूत्र पर पीएचडी करने में असमर्थ हो जा रहे हैं, या उनकी पीएचडी तक पूरी हो जा रही है। वह पारनी अपने बाल्यावस्था में एकदम मूर्ख आदमी थे, गुरुजी की एक को बात समझ में नहीं पाते थे। इसीलिए हम आप सभी विद्यार्थियों से, छात्र और छात्राओं से कहते हैं कि अगर आपको कोई बात बचपन में समझ में नहीं आई तो बहुत परेशान नहीं होता। हर मूर्ख आदमी बाद में विद्वान बनता है, देख लो। अब अगर हमको आप जानते होंगे तो हमको लोग बहुत बढ़िया नहीं कह रहते थे। पहले बहुत ज्ञान के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में लुल्ल ही थे मैं। आप लोगों की कृपा हुई तो थोड़ा बहुत जान गए। फिर से विषय पर हम आप सभी आते हैं। तो जो भगवान पारनी थे, गुरुजी के एक बात समझ में नहीं पा रहे थे, तो एक दिन पारनी भगवान बड़े नाराज हो जाते हैं, बड़े कुपित हो जाते हैं अपने आप से, और गुरुजी के पास जाकर पूछते हैं कि गुरुजी आप पढ़ाते भी अच्छा, सबको समझ भी आता है, लेकिन आपकी बातें हमें समझ में नहीं आती, इसलिए मुझे घर जाने की अनुमति दें या कोई मार्ग सुझावें। तो जो पारनी भगवान के गुरुजी थे ना, वह गुरुजी कहते हैं कि विद्या के देवता शिव जी हैं, आप शिव जी की तपस्या करो। गुरुजी की आज्ञा से भगवान पारनी भगवान शंकर का, भगवान शिव की अनेक वर्षों तक तपस्या करते हैं। और जब भगवान शिव पारनी भगवान के तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो तांडव नृत्य करते हैं। भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं या बहुत क्रोध होते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। और जब नृत्य उनका समाप्त हो जाता है मित्रों, तो भगवान शिव जी एगो हथियार लेकर चलते हैं, त्रिशूल। और त्रिशूलवा में आप लोग देखे होंगे कि डमरू बधा होता है। उसी डमरुआ को 14 बार मित्र बजाते हैं, और जो 14 बार बजाते हैं ना, तो 14 को ध्वनि निकलती है। उन्हीं ध्वनियों को सूत्र कहा गया है। चूँकि शिव जी का नाम महेश था ना, इसीलिए सूत्रवा का नाम माहेश्वर सूत्र कहा गया, इसी को शिव सूत्र कहा गया। और मित्र, तपस्या पारनी भगवान किए थे ना, इसीलिए इसको पारणीय सूत्र कहा गया। और इसी सूत्रवा से मित्र प्रत्याहार बनेंगे, इसीलिए सूत्रवा को प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। और इन सूत्रवा की संख्यावा 14 गो है ना, तो 14 का संस्कृतिया चतुर्दश होता है ना, इसीलिए इसको चतुर्दश सूत्र कहते हैं। तो मेरे मित्रों, शिक्षक भर्ती 2 बार हुई है, दोनों बार पहला क्वेश्चन यही पूछा है। मैं थोड़ा संस्कृत वर्जन में आता हूँ असली रूप में। माहेश्वर सूत्राणाम संख्या कति, तो बोलिएगा चतुर्दश। पारणीय सूत्राणाम संख्या कति,
तब वो बोलिएगा चतुर्दश। शिव सूत्राणाम संख्या कति, तो भी बोलिएगा चतुर्दश। और चतुर्दश सूत्राणाम संख्या कति, तब वो बोलिएगा चतुर्दश। मतलब हम आपको बताना चाहे हैं ना मित्रों कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या, शिव सूत्रों की संख्या, पाणिनि सूत्रों की संख्या या चतुर्दश सूत्रों की संख्या पूछे कितनी होती है तो 14 होती है। जो कि 2 शिक्षक भर्ती हो गई है ना, एक 69,000 और एक 68,500। तो एक बार पूछा है शिव सूत्रों की संख्या कितनी, दूसरी बार पूछा है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी, तो दोनों का उत्तर 14 था। तो मुझे पता न काहे लग रहा है कि इस बार पूछेगा कि पाणिनीय सूत्रों की संख्या कितनी, तो बोलिएगा 14। नहीं तो मुँह फुला कर बोल दीजिएगा कि शैलेश नहीं पढ़ाए थे, तो पिटबो करेंगे। मित्रों, माहेश्वर सूत्र के बारे में एक बड़ा अच्छा श्लोक प्रस्तुत है। मैं आपको अपनी आवाज़ देता हूँ इस पर। अगर इसमें कुछ सुधार आपको लगे कि हमें करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं निश्चित रूप से मैं सुधारवादी हूँ, मैं सुधार करने में विश्वास रखता हूँ। मैं आलोचक नहीं हूँ मित्र, मैं समालोचक हूँ। आपके भाई में अगर कोई दोष हो तो निश्चित रूप से बताइएगा। मैं सुधारवादी हूँ, मैं सुधार करूँगा और आपके कल्याण के लिए हर रास्ते पे चलूँगा, वो सरल हो या कठिन हो। नृत्यावसाने नटराज राजौ, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धर्तु कामः सनकादिसिधान, एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। आइए हम आपको अर्थ बताते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो, भगवान शिव का एक नाम नटराज है मेरे मित्रों। नृत्यावसाने, नृत्य मने नृत्य, नृत्य मने नृत्य नाच, अवसाने मने समाप्ति पर। जब भगवान शिव अपने नृत्य को समाप्त कर लेते हैं, ननाद ढक्काम नव पंचबारम, नव मने नव, पंच मने 5, 9 5 14, बारम मने बार, ननाद ढक्कम बार बजा दिया। नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवारम। जब भगवान शिव जी पाणिनि भगवान के तपस्या से और ऋषियों की कामना से जब प्रसन्न होते हैं तो अपने नृत्य के अवसान हो जाने पर, समापन होने पर अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं। उन्हीं ध्वनियों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। वैसे आप चाहो तो हमारे साथ ये श्लोक गा सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शायद आपको भी अच्छा लगे। तुमको शर्म आ रही है तो किवाड़ बंद कर लो, सुन लो, परिवार में भी सुन लो, इससे घर में शांति ही आएगी। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता भर नहीं था तो बहुत टेंशन रहता था। अब पढ़ता हूँ तनको टेंशन नहीं होता, इसी में मस्ती करता हूँ, आप भी कर सकते हो। नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान, एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसका अर्थ सामान्य हम आपको बता देते हैं जिससे कहानी आपको स्पष्ट हो जाए। सनक आदि ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पाणिनि भगवान की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने डमरू को 14 बार बजाए, 14 सूत्र निकला। उन्हीं सूत्रों का आज हम अध्ययन करने आ रहे हैं। यूपी टेट, सी टेट, यस टेट, यहाँ से जो प्रश्न बनता है मेरे भाई सुन लो, 2 मिनट लगेगा। माहेश्वर सूत्राणाम संख्या कति, 14। शिव सूत्राणाम संख्या कति, 14। पाणिनि सूत्राणाम संख्या कति, 14। समझ में आ गया? माने शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्रों की संख्या
14 होती है। अभी जितना बोल रहा हूँ ये संस्कृत वालों के लिए, जहाँ हिंदी के काम रहेगा हिंदी वालों को बताएंगे। सबसे प्रथम दिक्कत होती है, देखिए मित्र, यूपी टेट में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि जो संस्कृत की ज़िंदगी में नहीं पढ़ा है वो यूपी टेट या सी टेट या यस टेट में संस्कृत नहीं पढ़ना है। पढ़ सकते हो, और तुम्हारी अन्य विषयों से सरल संस्कृत हम आपको करके दिखाएंगे। संस्कृत सरल है, यही है, बस इसको लोग बदनाम किए हैं। आइए हम लोग संस्कृत हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग जो अंग्रेजी से पीड़ित लड़के लड़कियां होते हैं उनके अंग्रेजी इसलिए, जैसे मुझे अंग्रेजी इसलिए भयभीत करती है क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, तो मैं संस्कृत आपको पढ़ने का ढंग बता रहा हूँ, इसी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। वैसे लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको, आयुड़ रील रिक ए ऊंग ए औच हयवरट लड़ इमंगड़नम झभय घड़दश जब गड़दश खप छठ थच टतव कपय सस सर हल। ये सिस्टम सही नहीं होता मेरे मित्रों। रीज़न ये है कि जब आप हिंदी का वर्णमाला पढ़ाते हो तो कौन ऐसा मास्टर नहीं पढ़ाता कि क ख ग ग च छ ज झ, गलत तरीका है ना। तो जैसे तुम हिंदी के वर्णमाला क ख ग घ अंग पढ़ाते हो, उसी प्रकार इन शिव सूत्रों को पढ़ाओगे। आइए हमारे साथ बोल लीजिएगा, अ ई ऊड़ा, बोलिएगा अ ई ऊड़ा। दूसरा सूत्र सुनिए, री री का ए ओंगा ऐ औचा हयवराटा लाड़ा लाड़ा यमंगड़ा नामा यमा अंगड़ा नामा झभया घ ढ श जब गड दश ख फ छ ठ थ च ट तव क प य श स श र ह ल। मित्र, आपसे कोई नया सूत्र सुनाने को कहे तो जैसे हिंदी का वर्णमाला पढ़ते हैं उसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने आपको ढंग बताया है। अ ई ऊड़ा, ये सुंदर ढंग में इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हो। कोई ऐसा पढ़ता है तो गलत नहीं है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, उस नियम नहीं है ऐसा। वह वर्णमाला पढ़ रहे हुए शब्द नहीं भैया, वो ये वर्ण हैं, तो आप ऐसे न पढ़िएगा। अयुड़ रील रिक ए अंग ए औच, याद करने के लिए कर सकते हो, लेकिन किसी को सुनाइएगा नहीं, अच्छा नहीं है, वो कहने का ढंग नहीं है, ये शब्द नहीं है मेरे भाई, वर्ण हैं। चलिए, इतनी तो हम आपको माहेश्वर सूत्र का परिचय और माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया है। इसको मैं आज पूरा आपके पास संप्रेषित कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पाठ संप्रेषित कर रहा हूँ। और हर बालक बालिका अगर हमें मानता है तो अपने देखे नोट्स बनाएं, पूरा तैयार कर लें, मॉडल पेपर हल कर लो, सारे प्रश्न यहीं से फंसे होंगे इस पाठ के। और अगर आपको अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ा सा भी मानते हो, तो कम से कम 2 से 3 व्यक्तियों को ये लिंक भेजो, अपने फेसबुक आईडी से इसे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो। मुझसे कुछ नहीं, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मुझे पैसा नहीं, ये तो मेरा चैनल भी नहीं है, ये तो मैं निस्वार्थ दे रहा हूँ मित्रों। बस लक्ष्य ये है कि शिव जी ने मुझे जो ज्ञान दिया है, जो बताने की शैली दिया है, वह हर बच्चे तक पहुँचे। कृपया हमारे लिए इतना आप सब कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो कीजिएगा।
आपको लगे खराब तो अनलॉक कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, आपकी इच्छा। चलिए फिर इस पे देखते हैं। तो ये था तो माहेश्वर सूत्र का सामान्य ज्ञान या पढ़ने की विधि। अब माहेश्वर सूत्र को थोड़ा ध्यान से देखो, एक हेडिंग बना देते हैं। देखिए, अगर एक हेडिंग दे दूं माहेश्वर सूत्र को, माहेश्वर सूत्र का हिंदी में व्यवस्थित क्रम, माहेश्वर सूत्र का हिंदी में व्यवस्थित क्रम। ये क्रम आपको बताऊं उससे पहले आपको मैं 2 सूत्र पढ़ाता हूं, और मैं तो यही कहूँगा कि सारे मित्र इस सूत्र को बोलिएगा, नहीं तो परीक्षा में धोखा हो सकता है। पहले मैं एक सूत्र लिख देता हूँ, आप इसको बोलने का प्रयास करिएगा और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आद्योच्चारणम उपदेशः, एगो सूत्र लिखा हूँ, मैं खुद बोलने का ढंग बता रहा हूँ, अर्थ भी बताऊँगा। आद्योच्चारणम उपदेशः, आद्योच्चारणम उपदेशः, आद्योच्चारणम उपदेशः, आद्योच्चारणम उपदेशः। भाई सरल कर रहा हूँ, संधि विच्छेद करोगे आद्योच्चारणम का तो कहोगे आदि उच्चारणम उपदेशः, आदि उच्चारणम उपदेशः। उसी के लिए वो सूत्र लिखा गया मिलाकर, आद्योच्चारणम उपदेशः। इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको गांव के उदाहरण से बताता हूं। आप लोग गांव में 2 महिलाएं झगड़ा करती हैं, महिला विभाग हमसे जले नहीं, अभी बता रहा हूं। जब महिलाएं झगड़ा करती हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, डायलॉग मारती हैं, हम तोहार आदि भी जानते हैं, हम तोहार अंत भी जानते हैं। तो वहाँ से एगो चीज़ सीख सकते हैं हम, अंत का विलोम आदि होता है। अंत मने अंतिम, तो आदि मने होता है पहला। तो आदि उच्चारणम, आदि मने पहला, उच्चारणम मने कथन, मने पहली बात, पहली कथन को क्या कहेंगे? उपदेश। अक्सर जब घर में हमारी बहनें जाती हैं तो लोगों को हम माता पिता समझाते हैं कि रास्ता से जाना, कोई कहे तो कुछ कहना ना। तो एक बार तो निक लगता है, 2 बार निक लगता है, तीसरा दिन डायलॉगवा बोलते हैं तो सब जवाब देती हैं कि ज़्यादा उपदेश ना दो। तो इससे ये पता चला कि हमारी माता पिता की जो बातें हमारे लिए उपदेश हैं। तो संस्कृत 3 लोगों का महान योगदान है, पाणिनि भगवान, कात्यायन भगवान, पतंजलि भगवान। तो इसकी पूरी व्याख्या इस प्रकार से नोट्स कर लेना मेरे भाई कि आद्योच्चारणम उपदेशः मने होगा कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, फिर से सुन लो, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन 3 लोगों की जो पहला कथन होगा, जो पहला उच्चारण होगा, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो स्वाभाविक होगा, उसी को कहेंगे उपदेश। जैसे एक उदाहरण देख लें, ये अयूण शैलेश नहीं बनाए हैं। आइए फिर से, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो फिर से आइए देखते हैं हम लोग। आद्योच्चारणम उपदेशः, आद्योच्चारणम उपदेशः, आदि उच्चारणम उपदेशः, आदि उच्चारणम उपदेशः। जब कोई चीज़ आप हृदय से पढ़ लोगे ना मित्र, तो वो भूलता नहीं, हृदय की कोनो बात नहीं भूलती हो, चाहे विपत्ति लाख आए। आदि उच्चारणम उपदेशः, आदि उच्चारणम उपदेशः। आदि मने पहला, उच्चारणम मने वचन, वही है भैया उपदेश। तो कहेंगे कि किसकी पहली वचन उपदेश है? तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि।
पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के जो प्रथम वाक्य होते हैं, प्रथम वचन होते हैं, प्रथम शब्द होते हैं, वही होगा उपदेश। जैसे समझिए, ये जो अय्युण है ये शैले से नहीं बोले हैं, पाणिनि बोल के मर गए हैं भाई, इसलिए ये उपदेश हैं, क्योंकि इसमें बोले हैं, कोनो चेंजिंग नहीं है। माने जितने सूत्र होते हैं ना, 14 जैसे सूत्र हैं, जितने प्रत्यय हैं, हमने नहीं बनाया, जितनी बातें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि बोले हैं, अगर उनमें कोई शब्द कहीं जुड़ा नहीं है, कहीं घटा नहीं है, तो वह सब क्या है? उपदेश। तो आद्योच्चारणम उपदेश। क्लियर हो गया मेरे भाई? एक सूत्र इसको समझाने के लिए एक और सूत्र थोड़ा सा देखते हैं। पहले मैं इसको लिख लीजिएगा मित्र, पीछे करके कैमरा। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटाकर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहीं पर एक मैं सूत्र लिखता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि टेट में, सुपर टेट में एगो क्वेश्चन पूछता है इत संज्ञा। इत संज्ञा क्या होता है, इसके बारे में हम एक सूत्र लिख लेते हैं। हलन्त्यम, हलन्त्यम। क्वेश्चन पूछेगा इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र क्या है, तो कह दीजिएगा हलन्त्यम। पूछे कि हलन्त्यम किस संज्ञा का विधान करता है, तो इत संज्ञा। मैं आपको संज्ञा भी पढ़ाऊंगा। संज्ञा माने होता है मित्र नाम। संज्ञा माने होता है नाम। जैसे आपका नाम है ना, तो पाणिनि भगवान कुछ का नाम रखे हैं, तो संज्ञा माने नाम। और नाम पाणिनि भगवान रखे हैं किसी चीज़ का, उसका नाम है इत। माने किसी चीज़ का इत नाम है, माने इत संज्ञा है। तो किसका इत संज्ञा है, किसका इत नाम है, उसके बारे में एगो सूत्र लिखा। हलन्त्यम, हलन्त्यम, हलन्त्यम। हलन्त्यम को जब तोड़ोगे ना, तो दो शब्द बनेंगे। हल अंत्यम, हल अंत्यम। हल माने व्यंजन होता है मेरे भाई, प्रत्याहार में पढ़ाऊंगा। हल माने अभी समझो व्यंजन, हल माने होता है व्यंजन, अंत्यम माने सबसे अंतिम, माने सूत्रों के जो अंतिम व्यंजन वर्ण होते हैं। वैसे इसकी पूरी व्याख्या ऐसे होती है। उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञा स्यात्। उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञा स्यात्। तो जो नए संस्कृत पढ़ रहे हैं मेरे भाई, उनके लिए एकदम अपने भाई से ये आसानी से सीखो कि उपदेश की अवस्था में माने पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का प्रथम बात हो, प्रथम उच्चारण हो, माने उपदेश की अवस्था का हो, और उसका अंतिम अक्षर बाबू व्यंजन हो, माने हल हो। तो पाणिनि कहे हैं भैया कि इसका एगो नाम रखना। कवन संज्ञा, तो देखो लिख दिए इत संज्ञा। हलन्त्यम सूत्र उपदेश की अवस्था में आए हुए, माने पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जो प्रथम बात कहें, माने इन सूत्रों को तो भी कहें ना, तो ये सब उपदेश के अवस्था के 14 गो सूत्र हैं। तो उपदेश की अवस्था का जो अय्युण का ड़ है ये व्यंजन है, ऋणी का क है ये व्यंजन है, अंग व्यंजन है, च व्यंजन है, ट व्यंजन है, ड़ हुआ, व हुआ, स हुआ, श हुआ, इय हुआ, म हुआ, य हुआ, र हुआ, ल हुआ। 14 गो सूत्र हैं, माने 14 गो उपदेश हैं। और उपदेश के अंत में अंतिम अक्षर देखो सब व्यंजन आए हुए मेरे भाई, और म हलंत लगा है। तो पाणिनि यही का नाम कौन संज्ञा रखते हैं? इत संज्ञा। तो एगो क्वेश्चन लिख लो कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार इत संज्ञा अक्षर कितने होते हैं? तो सूत्रवा 14 गो हैं, तो अंतिम अक्षरिया भी 14 गो है। एकर मतलब इत संज्ञा अक्षरों की संख्या 14 होती है। टेट के लेवल पे पूछे कितना? 14। सुपर टेट के लेवल पे पूछे कितना? 14। अब एक समस्या मेरे कुछ भाई 15 को पढ़े हो, कहानियाँ सुन लो। पाणिनि भगवान 14 गो सूत्र बनाए हैं, और हलन्त्यम सूत्र से अंतिम हल की इत संज्ञा होती है।
तो 14 सूत्र का अंतिम अक्षर या 14 ही गो, तो 14 गो संज्ञा बाद में लगभग 150 से 200 वर्ष बाद पाणिनि भगवान के कात्यायन भगवान उत्पन्न होते हैं। तो वो एगो वार्तिक लिखते हैं, लड़ मध्य तु अहित संज्ञकम भवति, लड़ मध्य तु अहित संज्ञकम भवति। माने जो ये सूत्रवा लण है, जब इसका अलग अलग करोगे तो ल से आएगा मित्र अ, और इसमें आ गया ड़। माने लण सूत्रवा के बीच में जवन अ है उसे कात्यायन भगवान जबरदस्ती इत संज्ञक कहते हैं। यही से लोग कहते हैं कि इत संज्ञक 15 होते हैं। तो पाणिनि भगवान तो 14 ही गो इत संज्ञक बताए थे, कात्यायन भगवान एक आए तो जोड़ दिए, तो कहीं इत संज्ञक 14 होता है और कभी 15 होता है। अब मेरे मित्रों एक बात समझ लो, अगर टीजीटी लेवल तक का भी और मुख्य रूप से मुझे पढ़ने वाले जो टेट हो, सुपर टेट हो, यस टेट हो या तुम्हारा सी टेट वाले हो, चाहे वो जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो, इत संज्ञक अक्षरों की संख्या आए तो हम तो कहेंगे कि आप कितना मार के आओ 14। और जब 14 ऑप्शन में ना हो तब मारिएगा कौन चीज़ 15। समझ में आया? ना आए तो कमेंट करिएगा, मैं वहाँ समझाऊंगा आपको। 2 क्वेश्चन तैयार हो गया कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, और एक क्वेश्चन बता दिए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार इत संज्ञकों की संख्या 14 या 15 होती है। समझा के बता रहा हूँ। और एक बताया हूँ कि इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है हलंत्यम। उपदेश कहते हैं पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम वचन को। इतना समझ में आ गया। अब हेडिंगिया हमने डाला था माहेश्वर सूत्र का हिंदी में व्यवस्थित क्रम, माहेश्वर सूत्र का हिंदी में व्यवस्थित क्रम, इसको समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। देखिए एक चीज़ तो एकदम स्पष्ट है कि पाणिनि भगवान बहुत विद्वान आदमी थे, सब कुछ एकदम व्यवस्थित क्रम से लिखे थे। मैं आपको समझाता हूँ। हिंदी में व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम ये है। आप देखें प्रथम सूत्र क्या है, अ ई उ ड़। तो आप जब देखोगे कि जो अ है, ई है, उ है, और जो री है और लृ है, जो ये 5 गो अक्षरिया है ना 2 सूत्रों से, एक एक कहते हैं संस्कृत का हर्ष स्वर। माने पाणिनि भगवान सबसे पहले हर्ष स्वर लिखे। ए ओ ऐ औ, ये जो 4 को देख रहे हो ना मित्र, इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। और ये देखो मित्र, एक बार ह यहाँ भी है, एक बार ह यहाँ भी है, तो ह को एक बार गिनना है। समझाऊंगा अभी। इस ह को कुछ समय के लिए साइलेंट कर दो। उसके बाद देखो य व र ल, य व र ल, हिंदिया में इनको अंतस्थ व्यंजन कहे हैं। हम अंतस्थ व्यंजन लिख दिए। अब देखिए मित्र क्या लिखा गया है, इ म अंग अड़ न म। ध्यान से देखेंगे तो वर्ग 5 होता है। आई जौन 5 अक्षरिया है ना, अपने अपने वर्ग का अंतिम अक्षर हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखो, क वर्ग का 5वां अंग होता है, जैसे क ख ग घ अंग न, देख लो इसमें अंग है। च वर्ग का 5वां इ होता है, ट वर्ग का 5वां ड़ होता है, त वर्ग का 5वां न होता है, प वर्ग का 5वां म। मने एकरे बाद वर्गों का 5वां अक्षर पाणिनि भगवान लिखे हैं। अब 5 का अवरोही 4 होता है ना, तो देखो मित्रों झ भ घ ढ ध, इन 5 को गिनोगे ना तो ये अपने अपने वर्ग के चौथे अक्षर हैं। देख लो एक उदाहरण है, झ दिया है ना, तो च वर्ग का चौथा देखो, च छ ज झ चौथा है, प फ ब भ पवर का ये चौथा है, ऐसे है यो अपने वर्ग का चौथा है। अब 4 पर से 3 आवेला तो देख रहे हैं अपने अपने वर्ग का ही 5 तीसरा अक्षर हैं।
अब फिर देखें हाई, देखो 5 गो यहाँ से यहाँ तक, यह अपने अपने वर्ग के दूसरे अक्षर हैं। और देखो चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, यहाँ देखो कवर्ग और पवर्ग, ये अपने वर्ग के पहले हैं। घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है। और ये देखिए स, स, श, ह, इसको बोलते हैं कवन व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब मेरे भाई यहाँ से एगो क्वेश्चन बनता है, सामान्य ज्ञान में ही इन क्वेश्चनों को काम कर लीजिए। हिंदी और संस्कृत दोनों में लाभ होगा। जो कॉमन अंतर होगा मैं खुद बताऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी से बताओ। अपने इस भाई पर भरोसा रखना, नहीं आएगा तो हम भरे सभा में कह देंगे कि हमको नहीं आ रहा है। अधिकतर यह ना होगा कि लोग मजा लेंगे लेकिन तो के गलत नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए भरोसा अगर किए हो तो एकदम टिके रहना। और देखो मैं बता रहा हूँ हिंदी और संस्कृत में दोनों में कॉमन अंतर क्या है, इतना लुल्ल नहीं है मेरे भाई। यहाँ देखो, अगर पूछे कि हर्ष स्वर कितने हैं तो हर्ष स्वरों की 5 संख्या होती है। माहेश्वर सूत्र के 2 सूत्रों से हर्ष स्वर बनते हैं। 5 कौन कौन होते हैं देखो, अ, ई, उ, री, री, माने 2 से 5 गो बन गया। फिर देखो भगवान पाणिनि ने लिखा है कि संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों की 4 संख्या होती है मेरे भाई। अभी संस्कृत वाला बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखो। 4 गो संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन, ए, ओ, ऐ, औ, स्वर हो गया खत्म। अब देखो जो ये अंतस्थ व्यंजन है, य, व, र, ल, इनकी भी संख्या मेरे भाई 4 होती है। आप कोनो ई लड़का ना गिन दे कि 5 4 9 9 4 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, गधा हो एक नंबर के। हाई 5 मने वर्गों का 5वां अक्षर, जिनमें 5 गो अक्षर नहीं है। 4 मने वर्गों का 4था अक्षर, 3 मने वर्गों का 3रा अक्षर, 2 मने वर्गों का 2रा अक्षर, और 1 मने वर्गों का पहला अक्षर। तो वर्ग 5 गो होते हैं। अब 5 अक्षर ले लें तो मने हाई जो 5 4 3 2 1 है ना मेरे मित्र, यही कि तो हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। और हाई देख रहे हैं मित्र, ऊष्म व्यंजन करीब बदम हम नीचे लिख दिए, ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या कितनी होती है, 4। अब देखो ना, यूपी टेट चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, अब हमारे पास आओ, हम तुमको समझाते हैं। हर्ष स्वरों की संख्या 5 होती है। संस्कृत में मैं यहाँ बताया हूँ, अ, ई, उ, री और ली। अब यहीं से हिंदी सीख लो मेरे भाई। तुम ही बताओ हिंदिया में कौन नहीं होता, तो हिंदिया में ली नहीं होता ना। तो हिंदी में कोई पूछे कि हर्ष स्वर कितना है तो 4। हाँ जी, हिंदिया में हर्ष स्वर कितना होता है, 4। लेकिन संस्कृतिया में हर्ष स्वर कितना होता है, 5। एक बात जान लो, हिंदिया में ना मित्र, हाई जो री होता है, इस री को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए इसको स्वर कुछ लोग मानते हैं, लेकिन नाम देके अमानक स्वर। हिंदी में पूछे कि अमानक स्वर कौन है तो बोल दिया री। ठीक बा, ये 2 क्वेश्चन हिंदी वालों के लिए बताया हूँ। तो मतलब ये माहेश्वर सूत्र का अभी हम आपको संक्षिप्त ज्ञान दिए हैं। तो ये तो माहेश्वर सूत्र का संक्षिप्त ज्ञान हो गया। अब हम माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण परिचय बनेंगे। और मित्र, ये वीडियो जब कंप्लीट आपके पास पहुंचेगी, वो 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, 1 घंटा हो, तो अपने इस भाई पे याद रखिएगा। और एकदम परीक्षा के दिन जब परीक्षा देकर आइएगा, देखिएगा इस वीडियो में से कम 4 या 5 नंबर संस्कृत फसल आएगा फर्स्ट पार्ट से। ये मेरा अहंकार ना समझिएगा, ये अनुभव समझिएगा अपने इस भाई का। तो अब माहेश्वर सूत्र के अनुसार अब हम थोड़ा सा वर्ण की बात करते हैं। और वर्ण पढ़ते समय ना मित्र, मैं संस्कृत का तो वर्ण परिचय आपको पढ़ाइबे करूँगा। जहाँ हल्का सा परिवर्तन होगा हिंदी वाला, वह हिंदियों वाला हम आपको स्पष्ट करेंगे। बस आप ये काम करिएगा कि आप अपने दिमागवा को शांत रखिएगा
और जिस कमरे में होंगे वहाँ अकेले रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब वीडियो समझ में आए तो 2 बार देख लीजिएगा। और जिन जिन मित्रों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो अपने हित के लिए, तो मित्र निश्चित रूप से अपने मित्रों को शेयर करिएगा। क्योंकि मैं एक बार जानता हूँ, विद्या फैलाने से फैलती है, किसी को बता देने से आपकी विद्या कम नहीं होगी। सोचो कोई पढ़ ले, उसका नंबर बढ़ जाए, उसका हो जाए, तुम्हें आशीर्वाद देगा। तो आप बस अपने मेरे इस भाई के लिए ना बस इसको शेयर करो, हर विद्यार्थी के पास पहुँचे। जो आपको कमियां लगे तो बड़ा छोटा भाई समझ के आप बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। वर्ण, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि वर्ण को संस्कृत में क्या कहते हैं। हेलो, और बंद करें। वर्ण को संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे वर्ण को हिंदी में वर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में लेटर कहते हो, तो भाई संस्कृत में तो नाम होना चाहिए ना। तो ये समझाने के लिए हम आपको एगो हेडिंग बता रहा हूँ, इसको बस समझ लो, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये खुद एगो पाठ है, इसके लिए भी मैं इसको भी पढ़ाऊँगा आपको। प्रत्याहार, इसका सूत्र होता है आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। तनी अलग अलग करके बोलोगे। आदि आदिह अंतेन सहिता, आदिरंतेन सहेता। हिंदी में मतलब समझ लीजिए, चूँकि ये पाठ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। जब अंतिम अक्षर को उसके आदि अक्षर से मिला दिया जाए तो प्रत्याहार है। जैसे मान लीजिए सूत्र का नाम है अ ई उ ड, इसमें अंतिम अक्षर ड है, पहला अक्षर अ है, इनको मिला दोगे तो अयुण का छोटा सा नाम हो गया अड़। इसी क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। तो हम आपको वर्ण पढ़ाना चाह रहे थे और वर्ण पढ़ाते समय बोले हैं कि वर्ण का संस्कृत में नाम क्या होगा। तो समझिएगा मित्र, वर्ण में समस्त स्वर आ जाते हैं और समस्त व्यंजन ना। तो संस्कृत के जो वर्ण बने हुए हैं, तो संस्कृत के जो स्वर व्यंजन बने हुए हैं वह इस माहेश्वर सूत्रों से बने हुए हैं, जिनकी संख्या 14 है। तो बताओ ये 14 जो सूत्रवां हैं मेरे भाई, इन 14 सूत्रों का अगर छोटा नाम लोगे तो शुरुआत हो रही है अ से और अंत हो रहा है ल से, तो अल, यानी वर्ण का दूसरा नाम अल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्ण का संस्कृत में नाम पूछे तो अल बताइए। अगर सूत्र पढ़ाते समय हम आपको अल कहे ना तो सोचिएगा कि गुरुजी चिल्ला रहे हैं। वर्ण का संस्कृत का मतलब अल होता है और अल का मतलब हिंदी में वर्ण होता है। अब वर्ण की एगो परिभाषा आप लोग याद किए होंगे बाबा आजम के ज़माने से। अक्सर विद्यार्थी उसको याद कर लेते, मित्र समझते नहीं है, इसीलिए जिंदगी में कोई परिभाषा आता नहीं है। सुनिए, ध्वनि की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसका और खंडन न किया जा सके उसी को वर्ण कहते हैं। आप लोग कहे हो ध्वनि की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसका और खंडन न किया जा सके उसी को वर्ण कहते हो ना। मतलब अगर हम र पूछे कि र वर्ण है तो क्या कहोगे। जब र बोलोगे तो मुँह से अ निकल गया, मतलब खंडन हो गया, मतलब ये जो र था ये वर्ण नहीं है। ये वर्ण कब होगा, जब इसमें हलंत लगा देंगे और स्वरों में हलंत नहीं है। फिर से सुनिए, घबराइएगा नहीं। पहले परिभाषा हमारे संगे बोल लीजिए। ध्वनि की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसका और खंडन न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। ये परिभाषा बस समझिए, लेकिन आएगा नहीं।
अब यहाँ से प्रश्न एक बार संस्कृत में पूछा था, कैसे आप ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम दे दे, जैसे हम नाम के रूप में अपने आराध्य देव भगवान श्री राम जी का नाम लिख दिए। अब राम देकर पूछेगा कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, तो जल्दबाजी होती है मेरे भाई परीक्षा के समय। तो लड़का बिना ध्यान दिया बोलेगा कि राम में एगो रावण है एगो मौ है, बोलेगा कि दूगो, गलत हो जाएगा मेरे भाई। वर्ण की परिभाषा अभी आप लोग बताओ कि ध्वनि की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसका और खंडन ना हो सके, तो का र का खंडन नहीं हो रहा, र धन आ खंडन हो गया, वर्ण नहीं है। तो इसका न स्वर और व्यंजन एकदम अलग अलग कर लेना। तो जब करोगे तो रा बोलोगे तो र से निकल जाएगा आ, और मौ से निकल जाएगा अ, तो राम में वर्णों की संख्या हो जाएगी 4। इसी प्रकार से एगो और क्वेश्चन दे देगा मेरे मित्र, जैसे मान लो एगो शब्द दे दे कपिंजल। कपिंजल, कपिंजल में वर्णों की संख्या कितनी है? तो मित्रों इसका ना स्वर व्यंजन अलग अलग कर। पहला अक्षर देखो, पहला अक्षर है क, तो क में से निकल गया अ। दूसरा अक्षर है पी, तो प में से निकल गया ई। तीसरा अक्षर है इया, तो इया में कोई स्वर नहीं है तो चुपचाप लिख दिए। चौथा अक्षर है ज, तो ज बोलोगे तो निकल गया अ। पांचवा अक्षर है ल, और ल में से निकल गया अ, तो गिल्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने कपिंजल शब्दवा में वर्णों की संख्या 9 है। हम आप लोगों ने एगो कहावत सुना है कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक के पीती है। तो मैं वही मूर्ख शैलेश था जो कभी राम में वर्णों की संख्या गलत किया था। उसी प्रकार से मित्र आपसे भी हो सकता है। तो चूंकि मैं धोखा खा गया इसलिए आपको धोखा नहीं खाने दूंगा ना। तो आप सुनिए, जब शब्द में वर्णों की संख्या पूछे तो एक काम करिएगा कि एक एक अक्षर का स्वर और व्यंजन अलग अलग कर लीजिएगा, फिर वर्णों की संख्या गिनिएगा और फिर वर्णों की संख्या बताइएगा। मतलब प्रथम क्वेश्चन जहाँ से पूछेगा शब्द दे देगा दोस्तों, और उसमें वर्णों की संख्या पूछेगा हिंदी और संस्कृत दोनों में। तो एक काम करिएगा ना कि उसका स्वर एक अक्षर का स्वर और व्यंजन अलग अलग करके वर्णों की संख्यावा गिन के और ओकर बाद गोलवा काला करिएगा, नहीं तो तुम लोगों का मुँहवा काला हो जाएगा। हाँ, अब आगे चलो देखते हैं। तो वर्ण की ये परिभाषा स्पष्ट हो गई। तो वर्ण के बारे में जब हम पढ़ लिए कि ध्वनि की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसका और खंडन न किया जा सके तो उसे वर्ण की मैंने परिभाषा बताया। वर्ण से जैसे प्रश्न पूछेंगे उसे बताया। देखिए मैं 2011 से टेट हो रहा हूँ, कौनों टेट हर टेट दिया हूँ, हर टेट अच्छे नंबर से पास हूँ। मैंने सुपर टेट 69,000 में 98, 138 नंबर हमारे खुदे टेट में है। तो कृपया एक बार स्पष्ट, मुझे बहुत सारा अनुभव हुआ इन परीक्षाओं से और कुछ जगह गलतियाँ किया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो आप न करो। तो यहाँ देखो मित्र, वर्ण की परिभाषा हो गई। अब पूछेगा वर्णस्य कति भेदा, वर्णस्य कति भेदा, मने वर्ण के कितने भेद हैं? तो बोलेंगे वर्ण के 2 भेद हैं। पहले वर्ण को बोलोगे मित्र स्वर और दूसरे को बोलोगे व्यंजन। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे और दोनों बन चुके हैं, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी देखेगा। वर्णवा को संस्कृतिया में अल बताए हैं ना, चूंकि माहेश्वर सूत्र से वर्ण बने हैं इसलिए माहेश्वर सूत्र का छोटी मुखी नाम लिखे हैं तो अल हो गया है। अब हम देखें कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एगो स्वर होता है और एगो व्यंजन। तो एक बात तो आप सभी लोग तो जानते ही होंगे ना मित्र कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है कि नहीं, बताओ 14 को होती है। तो जो शुरू के 4 गो सूत्र होते हैं अ ई उ ऋ ऋ क ए ओंग
ऐ औ च। ये जो 4 गो सूत्रवा होते हैं शुरू के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही संस्कृतिया का स्वर बनाते हैं। और जब पहला सूत्रवा, दूसरा सूत्रवा, तीसरा सूत्रवा, चौथा सूत्रवा संस्कृत का स्वर बनाते हैं, तो इसी का छोटा सा नाम बनाओगे मेरे भाई। तो एक पहला अक्षर अ है, अंतिम अक्षर च है, इसीलिए स्वर का संस्कृतिया में नाम पूछे तो अच मारिएगा। अब पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन कि अच वर्ण किसे कहते, तो बोल देना स्वर को। स्वर का संस्कृत में नाम क्या है? अच। तो हमने कहा कि सूत्र नंबर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से स्वर बनते हैं, माने शुरू के 4 सूत्रों से स्वर बनते हैं। तो 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक जब गिनबा तब 10 गो सूत्र है मेरे भाई। तो लास्ट का जो 10 गो सूत्र है ना, उनसे व्यंजन बनेंगे। माने 5वें सूत्र से है 14वें सूत्रवा तक देखबा ना तो व्यंजन बनेला। तो व्यंजन का पहला अक्षर बतावा ह और अंतिम अक्षर का ह ल। इसीलिए कौन पूछे कि व्यंजन का नाम बताओ संस्कृत में, बोलो हल। मित्रों, इसीलिए स्वर संधिया को अच संधि कहता है। अब व्यंजन संधिया को हल संधि कहती है। 3 क्वेश्चन यूपीटेट में आ चुके हैं, तीनों पर ध्यान देना। वर्ण को अल कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। ये तीनों बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ये तीनों बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे मित्र हम सभी विचार करते हैं। कैसे विचार करेंगे कि भैया स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो मैं स्वर आपको पढ़ाता हूँ। स्वयं राजयन्ते इति स्वराः, स्वयं राजयन्ते इति स्वराः, स्वयं राजयन्ते इति स्वराः, स्वयं राजयन्ते इति स्वराः। जो स्वयं से न उच्चारित होते हों उन्हें स्वर कहते हैं। जो स्वयं से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब मेरे भाई कि जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता न हो उसे स्वर कहेंगे। जैसे अ, ई, इनको बोलने में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, इनको स्वर कहेंगे। ठीक। और जो वर्ण दूसरे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं ना, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क बोले हो तो अ की सहायता से, का बोले हो तो आ की सहायता से, की बोले हो तो ई की सहायता से, इसीलिए इनको व्यंजन कहते हैं। मने स्वतंत्र स्वरः परतंत्र व्यंजनः, मने उच्चारण के दृष्टि से जो स्वतंत्र हो उसे स्वर कहेंगे और उच्चारण के दृष्टि से जो किसी स्वर के अधीन हो उसे व्यंजन कहेंगे। स्वयं राजयन्ते इति स्वराः। मैंने अपने जितना मुझे आता है मैंने परिभाषा समझाने का आपको भरसक प्रयास किया। अब चूंकि 2 चीज़ें हमें पढ़नी है तो सर्वप्रथम हम लोग स्वर पर विचार करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं स्वर वर्ण। आप सभी इसको देखें। जब स्वर वर्ण की बात करोगे ना तो ये स्वर वर्ण होते हैं, ये होते हैं स्वर वर्ण। अभी मैंने कहा है कि स्वर का दूसरा नाम होता है अच वर्ण। अब इसको ध्यान से सुनिए आप सभी। अब इसकी 2 परिभाषा हम बताए हैं। स्वयं राजयन्ते इति स्वराः, जो खुद से उच्चारित हो उन्हें स्वर कहते हैं। जो बिना किसी की सहायता के उच्चारित हो उन्हें स्वर कहते हैं। अब टेट में जितना क्वेश्चन बना है, जहाँ संस्कृत आती है जितना क्वेश्चन बना है, ध्यान से सुनो। अब ये है असली पढ़ाई, यही परीक्षा में आएगा। तो कपड़ा उपड़ा धोना छोड़ के सुनो, खाना पीना छोड़ के सुनो
और अपनी करियर बनाना चाहते हो तो छोड़ के सुनो। बाद में गरिया लेना ठीक है, लेकिन अभी सुनो। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि माहेश्वर सूत्र के किन किन सूत्रों से स्वर बने हैं। तो बोल दिया पहले से लेके चौथे तक संस्कृत के स्वर बने हैं। कुल कितने सूत्रों में? तो बोल दिया 4। कर लिए? पूछे कि कितने सूत्रों में स्वर बने हैं तो बोल दिया 4। कौन कौन से? तो बोल देना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जगह कम है इसलिए अब इसको फिर से मिटा दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो आप खुद गिन लो। पड़ोसी से का पूछोगे? 4 सूत्रों से स्वर बने हैं ना, और आप बोले हो कि अंतिम इत संज्ञक होता है। हलंत्यम सूत्रवा जिसका नाम इत संज्ञक करता है ना, तस्य लोपः, तस्य लोपः, तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है। मने वो अक्षरिया बदवा में दिखाई नहीं देते। तो गिन लो कौन कौन बचेगा। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। मेरे भाई ये क्वेश्चन लगातार आ रहे इसलिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर क्वेश्चन आए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार, पाणिनि सूत्र के अनुसार, शिव सूत्र के अनुसार, चतुर्दश सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी, तो मेरे सभी भाई बहन मार कर आएंगे 9। कौन कौन से? तो याद न करना, माहेश्वर सूत्रवा से बताना कि अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। अब हमारे कुछ मित्र देखे होंगे मॉडल पेपर हल करते हुए कि एक बार पीएनपी ना स्वरों की संख्या 9 नहीं 13 माना है। उसका रीजन तन समझिए। अगर पूछे कि संस्कृत व्याकरण में स्वर कितने होते हैं, संस्कृत व्याकरण में स्वर कितने होते हैं, तो पीएनपी के अनुसार सुनो। वैसे तो हमारे गुरुजी जो सर्वज्ञ गुरुजी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी किताब में लिखा गया कि स्वरों की संख्या 9 लेकिन पीएनपी 13 माना है। तो मैं कहूँगा भाई 13 पे जाओ, क्योंकि हमको नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो। 13 को कैसे, ये ध्यान से देखो। अब कब 9 लिखोगे कब 13 हम आपको स्पष्ट करेंगे। इसी का दीर्घ हो गया आ, ई इसी का दीर्घ हो गया बड़ी ई, ऊ इसी का दीर्घ हो गया बड़ा ऊ, री की दीर्घ हो गई दीर्घ री। और एक बात सभी बंधु याद रखेंगे, जैसे कुछ लोग ऐसी जैसे रहते हैं जिंदगी भर वैसे रहते हैं, चाहे कितना भी खिला पिला लो। उसी में से अक्षरिया है लरी। पैदा हुआ था तो लरी, आज तक लरी ही है। तो पूछे किलरी कैसन स्वर है, तो बोलना किलरी ह्रस्व स्वर है। हिंदी में इलरी स्वर नहीं होता, ये सिर्फ संस्कृत में स्वर माना जाता है और ये ह्रस्व स्वर होता है मित्र, और इसका कभी दीर्घ नहीं होता। कोनो जबरदस्ती एक दीर्घ न बना दे, मतलब इम्पोर्टेंट है ये। लरी का दीर्घ नहीं होता, अ ई उ री का दीर्घ बताए हैं लेकिन लरी का दीर्घ नहीं होता। तो इन 5 अक्षर से 9 अक्षर बन गए। उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद ऐ, उसके बाद औ, गिनोगे तो कुल हो जाएगा 13। अब मित्र आप सोचोगे कि सर जी आप ही पढ़ा रहे हो और आप ही संदेह पैदा कर रहे हो, बता दो कब 9 होगा कब 13। तो अपने सभी मित्रों को मैं एगो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। बड़ा गर्मी लग रही, हाल फिलहाल आपके लिए बहुत मेहनत न कर रहे हैं, अभी मोटे हो गए हैं, कुछ पतले हो जाएंगे। अगर एगो क्वेश्चन पूछे ना कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितना, तब मरिया 9। शिव सूत्र के अनुसार कितना, तब बोलिए 9।
पाणिनि सूत्र के अनुसार पूछे 9, मने शिव सूत्रवा का कौनो नाम आवे और ओकरे अनुसार पूछे तो बोलिया बाबू 9। लेकिन संस्कृत व्याकरण में स्वर कितना होला? आ 13 देले होखे तो 13 मरिया। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लिखे कि संस्कृत में 9 गो स्वर होते, लेकिन हमारे कहले से तू 13 गो मरिया, क्योंकि एक बार पीएनपी इस क्वेश्चनवा का उत्तर 13 मान चुका है। ठीक बा, मने जब संस्कृत व्याकरण में पूछी तो 13, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र दे के पूछी तो 9। मुझे लग रहा है कि आप संतुष्ट हो गए होंगे। एक बात और, अब ई कोई कहे कि गुरुजी संस्कृत व्याकरण में स्वर पूछे अब 13 का ऑप्शन में ना, तब तक चांदी काट तू, तब मार के यह 9, तब मार के यह 9। हमसे अमने हमसे आन कैमरा तो के बता दी, हमसे सही में पूछबा कि संस्कृत व्याकरण में स्वर कितना होला ना, तो हम बताई 9। लेकिन आज बताओ थे 13 कहें कि एक बार पीएनपी मान चुका है और हम पीएनपी के चच्चा नहीं हैं, तो आके नंबर चाहिए तो पीएनपी के अनुसार चलो कर लेंगे इतना। अब हमने देखा कि माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के अनुसार तो संख्या 9, लेकिन व्याकरण में स्वरों की संख्या 13। अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद, अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर का भेद मैं चालू करूं उससे पहले मैं इसे मिटा रहा हूं, आप तब तक टॉफी खा लो, तब तक टॉफी खा लो। स्वर वर्ण की भेद की हम बात कर रहे थे। स्वर को अच कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो मात्रानुसार मतलब मात्रा के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। तो सबसे पहले मैं एक श्लोक गा रहा हूँ, आप अपने अपने कान में लीड लगाइए और मुंह से आप भी बोलिएगा। अगर वो याद हो गया श्लोक, वो आपको अच्छा लग गया श्लोक, तो निश्चित याद हो जाएगा, फिर परिभाषाओं का कोई मतलब नहीं होता। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घम् उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयः, त्रिमात्रो प्लुतो गेयः, व्यञ्जनं सार्धमात्रिकं, व्यञ्जनं सार्धमात्रिकम्। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः, एकमात्र मने जिसमें एक मात्रा का समय लगे। भवेत् मने होता है ह्रस्व मने ह्रस्व, जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगे मित्रों, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। चूंकि ह्रस्व स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगा है ना, इसीलिए इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। आज जब स्वरवा बना था ना, तो आ तो बदला हुआ रूप है, मूल रूप से प्राकृतिक रूप से अ था ना, तो इसीलिए ह्रस्व को बाबू मूल स्वर कहते हैं। अब लड़कों से पूछा है मूल स्वर कितना होते हैं, तो लड़का कहते हैं सर जी ह्रस्व तो पढ़ाए थे, मूल पढ़ाइबे नहीं किए थे, एक मात्रिक पढ़ाइबे नहीं किए थे। मित्र ऐसा ना समझिएगा, ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं और इसी को बाबू मूल स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ? एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसी को ह्रस्व कहते हैं। और जानते हो मित्रों, ह्रस्व स्वर का निर्माण ना माहेश्वर सूत्र के 2 सूत्रों से हुआ है। पहला सूत्रवा से और दूसरा सूत्रवा से। जैसे देखो, पहला सूत्रवा का नाम है अ ई उ ड़ और दूसरा सूत्रवा का नाम है री री क। आप जानते हो ना कि अंतिम अक्षरिया की संज्ञा होती है और 10 से ऊपर से उसका क्या हो जाता है लोग। तो अ ई उ री री का अक्षर हो गए ना सब 5। तो क्वेश्चन पूछी कि ह्रस्व स्वराणाम संख्या कति, पंचम मूल स्वराणाम संख्या कति।
एकमात्रिक स्वराणाम संख्या गति पंचम, माने मूल स्वरों की संख्या 5 होती है, हर्ष स्वरों की संख्या 5 होती है, एकमात्रिक स्वरों की संख्या 5 होती है। अमित कुछ कौन कौन तो बोल दिया, अ ई उ री री। सुविधा के लिए मैं पहले से लिख दिया हूँ अ ई उ री री। आज जानते हैं मित्रों, चूंकि माहेश्वर सूत्रवा के दो ही सूत्रवा से स्वर बनना है ना हर स्वर, तो इनका छोटी मुखी नाम बनाओगे तो क्या बनेगा अक। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो संस्कृत के ह्रस्व स्वर होते हैं वह किस प्रत्याहार में आते हैं, तो बोल देना अक प्रत्याहार में आते हैं। यानी कि संस्कृत के जो ह्रस्व स्वर होंगे ना वह अक प्रत्याहार में आएंगे। अब यही क्वेश्चन में उलट के पूछी, अक प्रत्याहार अंतर्गतम कति वर्णा, अक प्रत्याहार अंतर्गतम कति वर्णा, माने अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितना वर्ण है, तो बोल दिया 5 अ ई उ री री। अब देखो क्वेश्चन को फंसाएंगे, अक प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, 5 अ ई उ री री। अच्छा अ ई उ री री जो 5 होते हैं कौन स्वर होते हैं, बोल दिया ह्रस्व स्वर कहते भी हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और एक बात है भाई, हमें है जो 4 अक्षरों में सलाम इन्हन का दीर्घ होता है, अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ बड़ी ई, उ का दीर्घ बड़ा उ, और री का दीर्घ दीर्घ री। अ दीर्घ अ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ री होता। लेकिन मतलब मित्र ये इम्पोर्टेंट है, पिछली बार आया भी था, ली का कभी दीर्घ नहीं होता। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ली हिंदी में स्वर नहीं है लेकिन संस्कृतिया में स्वर है, और ये हमेशा ह्रस्व होता है मेरे भाई, और इसका कभी दीर्घ नहीं होता। ठीक है, ये हो गया एकमात्रिक स्वर। दूसरी हेडिंग है दीर्घ स्वर, एक श्लोक वापस सुना रहा हूँ। एकमात्रो भवेत्र ह्रस्वः, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। द्विमात्रो 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 माने दो मात्रा, दीर्घ माने दीर्घ स्वर, उच्चते माने कहा जाता है जिसको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगे ना उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। में 2 मात्रा का समय लगा इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और संस्कृतियों में द्विमात्रिक स्वरों की संख्या बाबू 8 गो होती है, 8 गो होती है, अष्टव या अष्ट होती है। ठीक बा, कौन कौन से, अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ बड़ी ई, उ का बड़ा उ, री का बड़ा उ, हे का लड़का होता नहीं है इसलिए लिखे नहीं है, और ए ओ ऐ औ आ को दीर्घ कहते हैं। अब लड़का कहे काहे दीर्घ कहते हैं, तो बोलिए कि 2 मात्रा लगी है, जैसे दादी लिखा भाई आ को दीर्घ कहे कहते हैं, काहे कि आ बना है क ध्वनि अ बराबर आ, ये जो है ना हम पढ़िए कि अ में 1 मात्रा बोला, तो 1 मात्रा माने कम, 2 मात्रा, जब आ में 2 मात्रा तो दीर्घ, आ छोटी इधर छोटी मतलब बड़ी, आ छोटा उधर छोटा बड़ा, छोटी री इधर छोटी री बराबर बड़ी री। और जानते वालों ए काहे दीर्घ, अ ध्वनि ई बराबर ए, तो अ में एगो मात्रा ई में एगो मात्रा, तो एक मात्रा 2 मात्रा, और अ धन उ बराबर ओ में भी 2 मात्रा, अ धन ए बराबर ऐ 2 मात्रा, और अ धन ओ बराबर औ 2 मात्रा। माने इनके निर्माण में कुल जितना अक्षर है ना इनके निर्माण में 2 स्वर लगल, आ 2 स्वर लगल तो 2 मात्रा लगल, आ 2 मात्रा लगल तो द्विमात्रिक बना सा, और द्विमात्रिक को कौन स्वर बताते हैं, दीर्घ स्वर। माने दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। समझ में आया? फिर इसी दीर्घ स्वर को या द्विमात्रिक स्वर को 2 भागों में बांट दिया जाता है मित्रों। एक होता है मूल दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, कि ध्यान रखो।
जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ होंगे ना तो मूल दीर्घ होगा। क्या बोला हूँ? जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ होंगे ना, जैसे हाई ओ के बाद हाई ओ वाला आ जा रहा है ना, तो आ बन रहा है, ये दीर्घ है। अच्छा, ओ के बाद ओ आया है तो समाने है ना, इसीलिए मूल दीर्घ है। ई के बाद ई आ रहा है तो समान है, ऊ के बाद ऊ आ रहा है तो समान है, री के बाद री आ रहा है तो समान है। यानी कि जब दो समान और एक के जैसे वर्ण आके दीर्घ हो जा सकता तो मूल दीर्घ, और मूल दीर्घों की संख्या होती है मित्रों 4। मूल दीर्घ होते हैं मित्रों 4। और कौन कौन होता है? ये बात माने मूल दीर्घ होते हैं 4। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ई, क्योंकि इनका निर्माण हुआ है अ धन अ से, ई धन ई से, ऊ धन ऊ से, और ई धन री से। दूसरा दल है संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर का उदाहरण समझा। जब दो असमान स्वर मिलकर एक दीर्घ बना लेना तो उसके संयुक्त स्वर कहा जाएगा। कैसे हम बताओ थे? जैसे और के बाद ई आ गया, देखो और के बाद अ तो समान रहा, लेकिन और के बाद ई आएगा ना तो असमान है। ई दोनों मिलकर ए हम सब एक हम बोले नहीं कि एक देखा हम दीर्घ बतौले है ना, तो अ में एक मात्रा, ई में एक मात्रा, तो ए में दो मात्रा भइल ना, दो मात्रा भइल तो द्विमात्रिक, द्विमात्रिक माने दीर्घ, लेकिन समान ना हो, असमान। यही से एक संयुक्त दीर्घ कहा जाला। तो चाहे संयुक्त स्वर पूछे चाहे संयुक्त दीर्घ स्वर पूछे, कब होना था? 4। और तीसरी हेडिंग है प्लुत स्वर। अब चलो स्वर फिर से सुनाए। एकमात्रो भवेत्र ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घं उच्यते, त्रिमात्रो 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 प्लुतो गेयः, त्रिमात्रो प्लुतो गेयः। गेय माने जानना चाहिए, और त्रिमात्रो माने जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत समझना चाहिए। समझा? जिस स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगे ना मित्र, उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वरमा में 3 मात्रा का स्वर लग रहा है ना, इसीलिए उसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। और हिंदी और संस्कृत दोनों में त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वरों की संख्या निश्चित नहीं होती। किसी दूर के व्यक्ति को बुलाने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम गौवा में हरे बोलते हैं ना, तो जो अंतिम अक्षरिया को जोर से देर तक बोल देते हैं ना, वह मतलब प्लुत है। अच्छा, हम लोग जैसे सावन का महीना था, अभी कुछ दिन बीता है, तो लड़का लड़की शिव जी के पास गए थे अपना अपना घूस देने के लिए कि आप ये देंगे तो हम आपको ये देंगे। वहाँ जाने पर घुसवा मैंने अपनी मनोकामना पूरा कर बोलने से पहले ना आप लोग ऐसे बोले होंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काहे ना ओम बोलल, काहे बोलल ओम? एक रीजन बताऊं, भाई जब ओम है ना, ये ओ ऐसे है मित्रों, ये ओ 3 ओ लिखा है, 3 ओ को बोलने में जितना समय लगे ना उतना समय तक सिर्फ एक ओ बोलना चाहिए। तो बोलते हैं ओम। कहने का तात्पर्य ये है, परीक्षा के दृष्टि से समझ लो भाई, 3 को ओ है ना, 3 को ओ देखा भाई, 3 को ओ है ना, तो गणित में आप लोगों को सर जी पढ़ाए हैं कि 3 को समान हो सकता है, एक बार उतार दे तो आधार हो जाएगी। एक घात के में, एक घात के में, एक घात के में, तो 3 घात। गणितीय घातों ऊपर लगा वाला ना, संस्कृतीय घातों पीछे लगा दो, तो 3 घात लगा, 3 कौन सा 3 घात, तो घात लगने पर इस संस्कृत हिंदी का गिनती में 3 लिख दिया और बड़ी बात लिख दिया ना। ओम ऐसे लिखा है। तो आपके परीक्षा के दृष्टि से बता दे रहे मेरे भाई, जब शब्द के बीच में या अंत में हिंदी के गिनती का 3 दिखाई दे दे, क्या बताया हूँ, हिंदी के गिनती का 3 दिखाई दे दे, जब शब्दवा के बीच में या अंत में हिंदी के गिनती का 3 दिखाई दे दे, या 2-3 को अवग्रह चिन्ह दिखाई दे देना, तो समझिया कि प्लुत
स्वर। जैसे हम एक हेन लेते ना, हेन तो रा हेन उच्चारण कर बोला। जो चिन्ह आपको देख रहे हैं ना, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। वास्तव में ये अ है और तीन को अ लिखा, मैंने तीन दो मात्रा मैंने प्लुत हो गई। ज्यादा न कपार ना दिखा के एक लाइन में बता दे रहा। जब शब्दवा के बीच में या अंत में हिंदी की गिनती का 3 देख लीजिएगा या 2-3 को अवग्रह चिन्ह देख लीजिएगा ना, तो कह दीजिएगा कि ये प्लुत स्वर है। ठीक बा। अब जितना पढ़ाया 2 मिनट में रिवाइज करा दे रहा हूँ और करीब 1 मिनट फिर पानी पिया लो, फिर व्यंजन संधि पर व्यंजन वर्ग पढ़ा देंगे। अब पूरा का पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बिहान आएंगे तो वही पाठ को पढ़ा के एकदम तो फुल कर ले रहेंगे भाई। आप लोग पढ़ते रहिए, परीक्षा में पास होते रहिए और शैलेश को अच्छा अच्छा आशीर्वाद देते रहिए। आपका आशीर्वाद में ना हमको लगा है इतना निम्न परिवार से, जहाँ हमकी खांची होवे के चाहिए। आप लोग हमको जानते हैं और जल्दी आपको बहुत बड़का बड़का खुशखबरी देंगे, तो आपका आशीर्वाद लगा है, इसीलिए हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, हम आपसे की कह रहे हैं ना कि सबसे पहले पूछेगा कि वनस्य कति भेदा, तो बोलिए कि मात्रा अनुसार अगर पूछे वनस्य कति भेदा तो बोलिए वनस्य द्वय भेदा के, तो बोलिए स्वर व्यंजन अच हल। फिर बोलिए अच वनस्य कति भेदा तो बोलिए मात्रा अनुसार अचस्य त्रयी भेदा। अरे मात्रा के अनुसार ना स्वर के 3 गो भेद होते हैं। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घम् उच्यते, त्रिमात्रो कृतो ज्ञेयम्। अब ठीक से बने वाला प्रश्न देखा। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं? एक मात्र स्वर कितना? बोलिए 5। कौन प्रत्याहार में आते हैं? अक प्रत्याहार में। अक प्रत्याहार में कितना अक्षर आते हैं? 5। याद रखिए। और महसूस सूत्र के पहले दूसरे से अक प्रत्याहार बनता है और वही में 5 होते हैं। आप समझ गए? दीर्घ स्वर कितना होते हैं? बोलिए 8। प्लुत स्वर की संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन उनको पहचान रही। हिंदी की गिनती का 3 रही, चाहे बीच में चाहे अंत में, या 2-3 वो अवग्रह चिन्ह बोल दिया सब प्लुत स्वर का है, दिमाग खाइएगा। और एक बात और रही बात, तुम लोग हम कितना मानने लगे तो हम कहते हिंदी अब पढ़ा नहीं। देखा हिंदी हम हिंदी पढ़ावे नहीं ना, लेकिन थोड़ा बहुत जाने नहीं तो अरे लिए तो बता ही दे। हम तो आपके पीएचडी तो ना करा सकते हिंदी में, लेकिन टिटवा में बहकने बाबू नहीं देंगे, पुलिसिया में बहकने नहीं देंगे। एक बार सुनो जानत वालों, संस्कृतिया में हर स्वर को 5 को बतौनी है ना, तो ध्यान से देखो लो। हिंदिया में कमर ना पढ़ ले हाई पढ़ ले वालों, ये भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, यही नहीं पढ़े मते यही भूल जाओ। तो मैंने संस्कृतिया में हर स्वर 5 को, तो हिंदिया में हर स्वर 4 को। कुछ मास्टर साहब लोग री को भी स्वर नहीं मानते, तो जब री के स्वर ना बने हिंदी में ना, उनके बोलिए मूल स्वर 3 को। लेकिन संस्कृत में मूल स्वर पूछी तो चाप के मरिया के गुरु जी पढ़ाओगे ना 5 नंबर के लोग। हिंदी में हमसे कुछ बोलो तो कह दिया लोग तो हम क्रिकेट में हिंदी में मूल स्वर पूछी तो 4 गो, संस्कृत में कितना 5 गो। हम 3 को उनके लिए बताए हैं जो री को स्वर नहीं माने। ठीक। दीर्घ स्वर संस्कृतियों में आज वो होता है ना, देखो कौन-कौन है। इंद्रिय कुल होते हैं, है जो री निकले री भाई हिंदिया में होता है, हरस होता है। यहाँ एक बार अक्षरिया तो हरस ऊपर रही तो दीर्घ माने हाई जो अक्षरिया दे दिया है ना, ये दीर्घ री है। हिंदी में नहीं होता, एक साइलेंट कर दो। तो हिंदी में दीर्घ स्वर पूछी तो 7 को मान दिया। माने हरस संस्कृत में पूछे तो 5, हिंदी में पूछे तो 4, दीर्घ संस्कृत में पूछे तो 8, हिंदी में पूछे तो 7। अपलोग हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछे मित्र तो में संख्या हुई भी नहीं करती, बस पहचान बता रहा हूँ। संगीत के क्षेत्र में प्लुत को अवग्रह चिन्ह से दर्शाया जाता, और बाबू जब व्याकरण में देखते हो तो बिचवा या अंत में हिंदी के गिनती का 3 लिखा रहेगा। अच्छा याद है रविवार को रंगोली आ लिया करती थी,
वहाँ नायक नायिका नाचते थे, गाते थे, बजाते थे। तो देखिए उनकी टीविया में गाना लिख कर आता था, तो कोनो नायक कोनो गाना गाए। अब गाना हमको आता नहीं, आप फंस देंगे। जैसे हम कोई गाना हे माने ह पर हम देख ले बोल दिए ना, तो के संगीत में हे नहीं निकल जाए हे। संगीत के क्षेत्र में देख रहा तो 3 गो वगैरह चिली ये अभिप्लुत है। और हे संस्कृत में लिखा दे दी तक बोले गाती तो हे के बाद हिंदी की गिनती का 3 लिख देनी, ये विप्लुत है। तो हम आपको बताए मेरे भाई, ह्रस्व बता दिए, दीर्घ बता दिए, प्लुत बता दिए, मूल दीर्घ बता दिए, संयुक्त दीर्घ बता दिए। 3 गो हेडिंग बाकी है स्वर का, वो पढ़ लीजिए, वो भी जल्दी से पढ़ लीजिए। तब तक हमारे साथ ये श्लोक गाइए। एक मात्रो द्वैतवश्व द्विमात्रो देवं उच्यते त्रिमात्रो पृथुभेयं व्यंजनं च अर्धमात्रिकम्। 3 हेडिंग है, 5 मिनट बस लगेगा। एक गुणन तो से पूछी गुण स्वर और एक पूछी वृद्धि स्वर। खाली संस्कृत वाला लेकर खाती है मेरे भाई। एक पूछी ना जिनके अर्ध स्वर करते हैं। बस 5 मिनट के बाद खाना खाने जाइएगा तो आप लोग, बस 5 मिनट। और हम आपको एकदम नीक लड़का है तो नीक पढ़ा देना। तो देखिए गुण स्वर ना पूछे कि गुण स्वर कितना होते हैं, तो पारमी भगवान इसका एगो सूत्र लिखे मित्रों, अदिंग गुणः अदिंग गुणः अदिंग गुणः अदिंग गुणः। संधि विच्छेद कर बना जिसे जगदीश जगत गणेश कर लो, तेगर संधि विच्छेद कर बनो अत इंग गुणः। उहे जीवा लिखे, बस अलग करके लिखे देवी देवता। इस प्रकार का लोप कर दोगे मेरे भाई तो और निकल जाएगा। और एक सूत्र पढ़ लेना, लंबा इसका सूत्र। तीसरा सूत्र है एक अंग। इसी का छोटा अंक नाम बनाओगे प्रत्याहार में तो अंग बचेगा। और पूछी कि अंग में कितना अक्षर होंगे, तो इसका लोप हो जाता है। तो वो बचते हैं एक मने ये हम आपको समझाने के लिए बोले हैं, थोड़ा इसको कायदे से करके हम बताएं। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। गुण स्वर का सूत्र क्या है, गुण संज्ञा का सूत्र क्या है, तो बोलिएगा अदिंग गुणः अदिंग गुणः अदिंग गुणः। जब ये अलग अलग करके लिखे हैं तो अत इंग गुणः प्रकार का लोप किए हैं तो अवचा है। इंग प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं। जो ये नहीं पढ़े हैं वो मेरे सभी भाई यही याद करेंगे कि गुण स्वर में कुल कितना अक्षर होते हैं, 3। माने 3 स्वरों को गुण कहते हैं। कितना बोला मेरे भाई, 3 स्वरों को गुण कहते हैं। कौन कौन का पूछेगा तो बोलिए अ ए ओ, इन 3 स्वरों को गुण कहते हैं। संस्कृत में पूछिए गुण कितने होते हैं, बोल देना 3। कौन कौन से होते हैं तो बोल देना अ ए ओ। अब लेकर जानते हैं कहाँ दिक्कत करेंगे। कहेंगे कि मास्टर साहब तू तो अ के ना ह्रस्व पढ़ाने डाला, अब कहे गुण पढ़ावा था। हम भोजपुरी में दोबारा कहना जैसे सुनो तो हम बता रहा हूँ कि है जो अ ए ओ हो माने अ जब ए ओ के साथ आवे ना तो एक नाम गुण रख दिया। और जब अ सिर्फ पूछे कि कौन है तो ह्रस्व लिख दिया। जब अ अकेला आए ना तो ह्रस्व रखिएगा भाई, लेकिन जब ए ओ के साथ आए ना तो उसका नाम गुण रख दीजिएगा। माने जब अकेले पढ़ जाइएगा तो बिगी बिल्ली बन जाइएगा, और समूह में तो अपने को एटीट्यूड दिखा लीजिएगा। लोग ऐसा करते हैं। यही अक्षर क्या है, अ अकेले आए तो इसको ह्रस्व कहिएगा, लेकिन जो भी शर्मा जाए तो गुण कहिएगा। मतलब हम आपको सिखा रहे हैं कि गुण स्वरों की संख्या 3 है। कौन अ ए ओ। चलिए अगला सूत्र है वृद्धि स्वर। माने कि बड़े बड़े वृद्धि संज्ञा किसे कहते हैं।
संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धि राधैच, वृद्धिराधैच, वृद्धिराधैच। और जब एक संधि विच्छेद करवा ना मेरे भाई, तो एक संधि विच्छेद करवा तो ही में होई वृद्धि आत ऐच, यही इसका होगा। आज जो मित्र के उसर से प्रत्याहार पढ़ले हुई वो मेरे लिए बड़ा नीक लगा। तो वृद्धि माने वृद्धि होता है, टकार का लोग करोगे तो क्या निकलेगा आ। हम ऐसे सूत्र का चौथा सूत्र पढ़ले वाला ना ऐ औच, उसी का प्रत्याहार के नाम लिखा ऐच दे ले आओ। ऐच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं तो बोल दिया ऐ, अब बोल दिया औ। मतलब हम ई सीखे ना कि वृद्धि स्वरों की संख्या भी 3 को होती। कौन कौन होती? आ, ऐ, औ। जब एक बार टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस का तैयारियां करते हैं ना, सर जी लोगों के पास जाते हैं ना, तो गुण सीखे जाते हैं। और जब गुण आ जाता है ना, पढ़ लिख लेते हैं ना, तो नौकरी पा लेते हैं भाई, पैसा आता है तो उनका वृद्धि हो जाता है। माने देखो गुण 3 होते हैं अ, ए, ओ। यही अ जब वृद्धि होता है तो आ बन जाता, ए वृद्धि होता है तो ऐ बन जाता, ओ वृद्धि होता है तो अ बन जाता। जिन मेरे मित्रों को सूत्र नहीं समझ में आ रहे हैं वो सीधे समझे हो कि गुण स्वर 3 होते हैं अ, ए, ओ। अब वृद्धि भी 3 को होते हैं आ, ऐ, औ। गुण याद कर लिया अ, ए, ओ। अ का वृद्धि आ, ए का वृद्धि ऐ, ओ का वृद्धि औ। एक ही संग को फ्री समझाने के लिए तो हम पूरा जान लगा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप समझ रहे हैं मेरे भाई, समझ रहे हैं। तो ये ज्ञान अपने तक सीमित न रखिएगा, अपने मित्रों को ये फैलाइएगा। आप लोगों का सहयोग रहा इसी तरह फैलाते रहे, लोगों का कल्याण होता है। मैं एकदम निश्चित बता रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर किसी की वीडियो पड़े चाहे नहीं, मैं 1 रुपया पहली बार जान लो इसका लेता नहीं हूँ। ये सबके लिए मेरे भाई, तो इतना तो तुम कर ही सकते हो। फैलाओ, कह देना कि सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, लेकिन ज्ञान की बात हो तो सबको। एक सूत्र और आ गया मेरे भाई, इसको पढ़ लो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। अर्धस्वर, अर्धस्वर आता है तो लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो देखा इसको, एक सूत्र होता है संस्कृतिया में संप्रसारण संज्ञा सूत्र होता इज्ञणहशं प्रसारणम, इज्ञणहशं प्रसारणम, इज्ञणहशं प्रसारणम। इस सूत्रवा का हिंदी बता रहे हैं आपको। जैसे यण संधि में तू पढ़ले बना कि ई के स्थान पर यह हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा, री के स्थान पर ल हो जाएगा। मैंने स्वरवा की जगह यहाँ व्यंजन हो रहा था ना, लेकिन यही का उल्टा कर रहा हूँ। जब य नाम का व्यंजन ई नाम का स्वर हो जाए, उ नाम व नाम का व्यंजन उ नाम का स्वर हो जाए, र नाम का व्यंजन री नाम का स्वर हो जाए, ल नाम का व्यंजन री नाम का स्वर हो जाए तो संप्रसारण कहते हैं। अच्छा ये बतावा, जे लड़का रही वो लड़की कैसे बने? जिसके में लड़की का गुण होता है वही लड़की बनता है। कुछ तो नेचुरल गुण होके के चाहिए। हम आपको बता रहा हूं, संस्कृत में पूछे अर्धस्वर ना तो डंके की चोट पर बोलना कि अर्धस्वर 4 होते हैं जी। जो हिंदिया में अंतस्थ स्वर होते हैं य, र, ल, व, इसी को संस्कृतिया में अर्धस्वर कहते हैं। घबराना नहीं, क्योंकि बहकाने में आना नहीं। हिंदिया में छोड़ो, अभी संस्कृतिया समझो। संस्कृत में अर्धस्वर पूछे माने आधा स्वर। अच्छा बताओ तो सामने कह दे कि ई आधा लड़का है, तो तू ये न जन्म कि आधा लड़का मैंने आधा का मैंने आधा लड़की है। ई क्वेश्चन के 2 प्रकार से पूछा जा सकता है घुमाकर। अर्धस्वर किसे कहते हैं, अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं? आधा स्वर है तो आधा व्यंजन न होगा। वो अर्धस्वर पूछे चाहे अर्ध व्यंजन पूछे, संस्कृतिया में संख्या 4 होगी य, र, ल, व। ठीक है। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए
भैया जो ली के स्थान पर ल होता है, ये जान लो, ल जब ली बन जाए, कहने का तात्पर्य ये है कि ली स्वर नहीं होता हिंदी में, री स्वर नहीं होता, इसीलिए इसको साइलेंट कर दे रहे। निर्वाद रूप से ईश्वर होता, उस्वर होता, ऐसा नहीं कि ये संस्कृत का अनुस्वर की प्रक्रिया हिंदी में ना वो संस्कृत से ली गई है। उसके लिए सूत्रवा इज्ञान संप्रसारण हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा सूत्र में, चिंता न करें। बस इतना याद रखिए कि संस्कृत में अनुस्वर 4 होंगे, देख लो, नोट कर लेना, और हिंदी में मात्र 2 होंगे। कौन होंगे? यह होगा और यह होगा। अभी अभी 1 मिनट में पानी पीजिए, हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे, हम पानी पी लें। नमस्ते मित्रों, आप सभी के लिए व्यंजन पढ़ाने के लिए भाई समय कम लगे, हमें भी अब रात्रि हो रही, घर जाना है। हम लोग इस वीडियो शूट करने के बड़ा समय लग रहा है, फिर भी वादा के मुताबिक हम आपको पूरा आज मैराथन क्लास देना चाहते हैं, जिसमें 5 नंबर फंसे आप लोगों का यूपी टेट में। व्यंजन वर्णों की हम बात कर रहे थे। मैंने कहा कि व्यंजन वर्ण को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल वर्ण। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। कैसे कहते हैं मैं थोड़ा सा पहले आधा घंटा पढ़ाया हूँ। व्यंजन वर्ण की परिभाषा सुनिए। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए या किसी स्वर की सहायता से बोला जाए, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क बोलोगे तो अ की सहायता से, चा बोलोगे तो आ की सहायता से, गी बोलोगे तो ई की सहायता से। इसीलिए जिन वर्णों को बोलने में किसी स्वर की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं या स्वराश्रित वर्ण। याद रखिएगा, कौन वर्ण? स्वराश्रित वर्ण। के पर आश्रित वर्ण, स्वर पर आश्रित वर्णों को भी व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आप लोग जानते हो कि संस्कृत और हिंदी दोनों में व्यंजन वर्ण 33 को होते हैं। प्रत्याहार नहीं बता रहा हूँ, वर्ण बता रहा हूँ। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 गो होते हैं, 33 गो, 63 गो। ओके, उन 33 व्यंजन वर्णों को जब बांटोगे तो उसके 3 भाग होंगे मुख्य रूप से। भाग तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसके 3 भाग होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होता है, एक अंतस्थ व्यंजन होता है, और एक ऊष्म व्यंजन होता है। हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए, मनुष्य जिन जिन अंगों की सहायता से बोलता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। बोलने के लिए ओठ चाहिए, दांत चाहिए, जीभ चाहिए, तालु चाहिए, मूर्धा चाहिए, कंठ चाहिए, नासिका चाहिए और उर चाहिए। इसीलिए पाणिनि शिक्षा में उच्चारण स्थान 8 बताए गए हैं। अब हमको स्पर्श व्यंजन पढ़ना है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे उच्चारण स्थान आपस में अच्छे प्रकार से स्पर्श हो जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे बोलो पा, फा, बा, तो तुम्हारे दोनों ओठ आपस में टच हो गए, स्पर्श हो गए, छुआ गए, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बोलो छ, बोलो छ, तो तुम्हारी जिह्वा तालु से छुआ गई। बोलो टा, तो जिह्वा मूर्धा से छुआ गई। जब मुख के अंदर जो ओठ, तालु, जिह्वा जो अंग हैं, जब 2 अंगवा स्पर्श हो जाए, छुआ जाए, तो उन्हीं अक्षरिया को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये समझाने के लिए बताएं। यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे उच्चारण स्थान आपस में अच्छी तरह से स्पर्श हो जाएं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 33 गो स्पर्श व्यंजनवा में से न मित्र, जो 25 गो होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, मन क से लेकर म तक उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय कौनो न कौनो 2 अंग स्पर्श हो जाते हैं। और मित्र,
एक 25 गो व्यंजनवा को 5 गो वर्ग में बांटते हैं। 5 अक्षरों के समूह से एक वर्ग बनता है। जैसे देखा, क से लेकर म तक के 5 गो वर्ग में बांटा हूँ। जैसे क ख ग घ अंग में कैप्टन क है तो कवर्ग, इसको चवर्ग, इसको टवर्ग, इसको तवर्ग, इसको पवर्ग। माने 25 गो व्यंजनवा को 5 गो वर्ग में बटला है ना, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और जानते हो मित्र, इसी को जैसे क ख ग घ अंग को कवर्ग कह दिया गया तो लोगों ने कहा कि कवर्ग और ही लग रहा है भारी, इसका और छोटा नाम बनाओ तो लोगों ने कु कहा, चवर्ग को चू कहा, टवर्ग को टू कहा, तवर्ग को तू कहा, पवर्ग को पू कहा। और सबके ऊ की इत संज्ञा हुई है। मन कवर्ग के कु की, चवर्ग के चू की, टवर्ग के टू की, तवर्ग के तू की और पवर्ग के पू की, इसीलिए इसको उदित वर्ण व्यंजन कहते हैं। अब एगो क्वेश्चन संस्कृत और हिंदी में आएगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो 25, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं तो 25, उदित व्यंजन कितने होते हैं 25। कर लेंगे क से लेके म तक। अब इस चीज़ को मैं इस मैप से समझाता हूँ। अब आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कति, स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन और वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं 25। करिएगा, उदित या स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बोलिए 5 वर्गों में। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। एक वर्ग में कितना अक्षर होता है 5। कुल वर्गों में कितना अक्षर होते हैं 25। 25 अक्षरों के समूह को किस नाम से जाना जाता है स्पर्श व्यंजन। कर लोगे। अब देखो, कवर्गवा का पंचमा है अंग, चवर्ग का इय, टवर्ग का ड, तवर्ग का न, अपवर्ग का म। माने प्रत्येक वर्ग का जब है गिनबा लोग तो सब 5वां अक्षर हवा सब 5 गो अंग, इय, ड, न, म। यही से माहेश्वर सूत्र का एगो सूत्र बनला इमंगलनम। माने इन्हन के मुंह से तो बोलबे कर जाए, नासिका से भी बोले, इसीलिए कहते हैं इन्हें अनुनासिक व्यंजन। अब तो उससे पूछे कि अनुनासिक व्यंजन कितने होते तो बोल दिया 5। माने मुख और नासिका से जिसे बोलोगे वही अनुनासिक हैं। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो बोल देना 5 होती है। कौन कौन से तो अंगिया, अंग, अड़, न, म। क्लियर। अब पूछे कि अनुनासिकों को छोड़कर स्पर्श कितने होते तो 20। अनुनासिकों के साथ स्पर्श कितने होते हैं 25। अब स्पर्श कितने होते हैं 25। भैया एगो क्वेश्चन में, अनुनासिकों को छोड़कर स्पर्श कितने तो 20। अनुनासिकों के साथ कितने स्पर्श 25। स्पर्श कितने होते हैं 25। हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, आप लोगों से हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछे न कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं तो 4 बताइए। य व र ल, य व र ल इस संस्कृत में लिखल जाला। य पर से व आवेला, फिर र आवेला, फिर ल आवेला माहेश्वर सूत्र के। माने संस्कृत में अंतस्थ 4 गो है ना लिखियो, य व र ल। लेकिन हिंदी में य र ल व, क्रम बदल जाए, ध्यान दिया लोग। अगला, अच्छा आपके दिमाग में ये भी आता सर के अंतस्थ क्यों कहते हैं। सर हिंदी का जवन व्याकरणवा है ना उस संस्कृत के व्याकरणवा से बना है। पहले तो ये समझने का प्रयास करो। कोई कुछ का है अगर हमको मानते तो समझो, हिंदी का व्याकरणवा का बहुत वाला भाग ना सीधे संस्कृतिया से उतार लिया गया है मेरे भाई। तो हम आपको अंतस्थ हिंदी और संस्कृत दोनों में काहे कहते हैं। जब माहेश्वर सूत्र का हिंदी में संक्षिप्त परिचय नहीं अभी बता रहे थे तो देखे होंगे कि हरस स्वर और संयुक्त स्वरवा के बाद माने स्वर के तुरंते बाद अंतस्थ आया था, यवरल, अब व्यंजन से पहले आया था। तो व्याकरण कहते हैं कि अंतः स्थितः इति अंतस्थः, जो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थिर था इसीलिए अंतस्थ हो गया।
स्वर और मध्य व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण ही इसे अंतस्थ कहा गया। अब हिंदी ना पढ़े लगिया कि क ख ग गंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ड़ त थ द न, तो आके वहाँ हिंदी में दे पढ़बा था स्पर्श के बाद अंतस्थ दिखाई दे आ उसम के पहले दिखाई दे। तो कहा कि शैलेश गलत पढ़ौना, गलत ना पढ़ौना मित्र, मूल पढ़ा रहा हूँ। मूल स्वरों के लास्ट में और व्यंजनों के पहले माने स्वर व्यंजन के बीच में अंतस्थ था य व र ल मूल व्याकरण में, इसीलिए हिंदी संस्कृत में इसका नाम अंतस्थ है। तो पूछे अंतस्थ वर्णाकृति 4। और मेरे भाई एक बात यहाँ से और सुनो, हिंदी में अंतस्थ पूछे तो भी 4, संस्कृत में पूछे तो भी 4। एगो अंतर बताऊँ। हाँ, संस्कृतिया में य पर से व फिर ल बोलिया, लेकिन हिंदिया में बोलिया य पर से र फिर ल फिर व। अब फिर सुना, इसका एगो नाम और ही है भाई, संस्कृतिया में इसको अर्ध स्वर कहते हैं। अंतस्थ स्वर भी संस्कृत में 4 हो, अंतस्थ व्यंजन संस्कृतिया में 4 होते हैं य व र ल, लेकिन इसी को संस्कृतिया वाले बोलते हैं अर्ध स्वर। ठीक बा, तो चाहे तू हिंग नहीं याद करिए कि अंतस्थ को ही अर्ध स्वर कहते हैं संस्कृत में, लेकिन हिंदी वाले जो श्रोतागण सुन रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, हिंदी में अंतस्थ व्यंजन पूछे तो 4 मारिएगा, लेकिन अर्ध स्वर पूछे तो 2 मारिएगा, सिर्फ य व काम चल जाएगा। आगे देखिए, ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख में वायु घर्षण उत्पन्न करती है, तो मानो ऊष्मा निकलने का प्रयास होता है, सीटी की आवाज़ निकलने लगती है, ऊष्म व्यंजन होता है। समझने के लिए वो कहानी, जैसे सीटी जब हम मारते हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कुछ नैतिक कार्य कर लेते हैं, तो देखो वैसे नहीं आवाज़ निकल रही है। आप छोटी मुखी लड़का को अपने गोद में उठाइए और बोलिए सा शा शा, तो आर का पड़ा का हो जाए सा शा शा सा हा। इनमें सीटी की आवाज़ निकल रही है ना, आ सीटी की आवाज़ कब निकलती है? जब ये उष्मा की बात होती है। तो समझ लिए जिसको बोलते समय मुख में घर्षण, वायु घर्षण से उष्मा उष्म व्यंजन है। और हिंदी और संस्कृत दोनों में उष्म व्यंजन 4 होते हैं, तालव्य स, मूर्धव्य स, दंतव्य स और ह। मित्रों, ये हिंदी में बड़ा इम्पोर्टेंट है। 2 व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन उत्पन्न होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वैसे तो हिंदी के वर्णमाला में ये 3 गो दिया है, लेकिन परीक्षा में पूछे तो बोल दिया कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्र। संस्कृतिया में होता नहीं। छ कैसे बना है? तो क और मूर्धनी स से। कैसे याद करवा, हम ट्रिक बताते हैं। अरे भैया, एक मैसेज अंग्रेजी लिख दिया है, ये मैसेज अंग्रेजी होला KSHA, तो के में स्वर ना दिले तो क में हलंत लगा दिया, यस यस से स बन जाई। त्र का होला TRA माने त और र। ज्ञ का होई जी आवे ना, तो फिर कह दिया कि ज और इया, और बड़का स और र से स्र, लेकिन हलंत पहले में रहेगा दूसरे में नहीं रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पर इसको मैंने इंडेक्स बना दिया। अब आपको मैं जितना पढ़ाया हूँ, आपको जितना मैं पढ़ाया हूँ वह रिवाइज करा देता हूँ। व्यंजन में जहाँ से आया है आप ध्यान दे लीजिए। सिर्फ आपका आप 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट में हम आज के लिए अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे। 2 मिनट के लिए तो आप देख लीजिए जो प्रश्नोत्तरी इससे बन रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम आपसे ये कहना है कि पहला क्वेश्चन पूछी स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो बोल दिया 25। फिर क्वेश्चन पूछी कि वर्गीय व्यंजन कितने होते, बोल दिया 25। फिर पूछी कि उदित वर्ण कितने होते, तो बोल दिया 25। फिर पूछी कि वर्ग कितने होते, बोलिए 5। वर्गों को किस व्यंजन को बांटते हैं? माने देखो, स्पर्श व्यंजनों को वर्ग में बांटे हैं, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वह स्पर्श व्यंजनवा को इसको उदित में, कुछ उटू तु पू को उदित में बांटे, इसीलिए उसको उदित वर्ण कहते हैं। पूछ कि उदित वर्ण कितने होते ना, बोल देना 5। अंतस्थ व्यंजन कितने होते ना, बोलना 4। अर्धस्वर कितने होते, बोल देना 4। हिंदिया में अर्धस्वर कितने, 2। उष्म व्यंजन कितने हिंदी संस्कृत में, बोल देना 4। सब लिखे हैं, नोट कर लेना। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4।
छ का निर्मणवा क और मूर्धन्य स से हुआ है। अरे भैया एक अंग्रेजी लिख लेना के यस यच, तो के में ए नहीं ना है तो हलंत क में लगा देना, और यस यच ए है तो उसमें ना लगाना। क में हलंत और पूरा स से छ, त में हलंत और पूरा र से त्र, ज में हलंत और पूरा य से ज्ञ, स में हलंत और पूरा र से स्र। यहाँ कर लेंगे। वर्ग हैं ये 5, इनका अंतिम अक्षर है, माने वर्गों का जो 5वां अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है, माने अनुनासिकों की संख्या 5 होती है। आज आप लोगों को इस क्लास में मैंने पूरा कोशिश किया कि माहेश्वर सूत्र का सामान्य परिचय पढ़ा दूं। मैंने पढ़ा दिया, सामान्य परिचय से बनने वाले प्रश्न भी मैंने पढ़ा दिया, स्वर और व्यंजन भी मैंने पढ़ा दिया। इसके पहले मैं उच्चारण स्थान पढ़ा दिया। मित्रों यकीन रखना, यकीन रखना, यकीन रखना कि इससे बहुत सारे प्रश्न, लगभग 5 क्वेश्चन इसी वीडियो का देख कर तुम बनाना। नहीं आया तो बोलना शैलेशम धिंकः। हमको गरिया लेना संस्कृत में, लेकिन गरियाने से पहले पढ़ लेना। परीक्षा में देकर आओगे ना तो शैलेशम धिक्का नहीं कहोगे, बोलते हुए आओगे श्री शैलेशाय नमः, श्री शैलेशाय नमः। तो पहले हमको जचो मत, हमारा परीक्षण न करो, पहले जैसे कह रहा हूँ करो, परीक्षा दो, अब फिर चाहे हमको गरिया लेना शैलेशाय, शैलेशम धिंकः, अच्छा हो जाए तो बोल लेने ना शैलेशाय नमः, शैलेशाय नमः। एक क्वेश्चन में भूल रहा था, यहीं पे देख लो। एक क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत में माने माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते, तो मैं बोला हूँ ना कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9, लेकिन कुल स्वर 13 यहाँ तक तो बताया हूँ, व्यंजन में भूल गया हूँ। जानत हो मित्र, जब माहेश्वर सूत्रवा तुम पढ़बा ना तो हैवरट के ह से प्रारंभ करबा और हल के ह तक, भाई 5वां सूत्र से 14वां सूत्र पढ़ना तो कुल 34 गो वर्ण आएंगे। 34 गो याद रखना, 34 गो गिन लेना, चूँकि मिटा दिया हो तो हम नहीं कर पाऊंगा। तो 34 गो में ना ह तो 2 बार गिन देबा। तो एगो क्वेश्चन आवेला कि ह वर्ण कितने बार आया है, तो माहेश्वर सूत्र में बोल दिया 2, आ शेष 1 बार आया ना। एगो और ही क्वेश्चन सुना। अयुण सूत्र है ना, अयुण उसका अंतिम अक्षर ड़ है, अड़, और लण सूत्र है ओ का अंतिम अक्षर ड़, अंतिम अक्षर के इत संज्ञक कहल जाला ना। तो एगो क्वेश्चन पूछी कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार कौन सा इत संज्ञक अक्षर 2 बार आया, तो बोल दिया अड़। फिर पूछी कि माहेश्वर सूत्र के अंत के रूप में कौन अक्षर 2 बार आया है, तो बोल दिया अड़। लेकिन पूछी कि माहेश्वर सूत्र में कौन अक्षर 2 बार आया है, तो बोलिया ह। कब लिखबा ह? जब माहेश्वर सूत्र में वर्ण पूछी कौन 2 बार आया तब बोलिया ह। लेकिन क्वेश्चन हेंग ने पूछे कि इत संज्ञक अक्षर कौन 2 बार आया, बोलिया अड़। फिर पूछे माहेश्वर सूत्र के अंत के रूप में कौन अक्षर 2 बार आया, तो बोलिए अड़। कर ले बा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, और नहीं तो अपना भला भला जग मोही। अब इतने करके प्रणाम कर रहे हैं। नमः संस्कृताय।